नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान के अलवर में राजस्थान सरकार का बुलडोजर फिर दौड़ा है और मंदिर के बाद इस बार गौशाला को निशाना बनाया गया है। अलवर में गौशाला को बुलडोजर से ढाया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अलवर की, जहां पर एक गौशाला को ध्वस्त कर दिया गया और बताया जा रहा है कि ये वन विभाग की जमीन थी और इस गौशाला की जो गायें थी उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन पहले एक मंदिर और उसके बाद गौशाला को गिराए जाने को लेकर के अब बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस से जवाब देते नहीं बन रहा। हालांकि इस पूरे मामले पर अब बयान तो सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच इस पूरे मामले की जांच होनी भी जरूरी है कि क्या सब कुछ नियम के तहत किया जा रहा है या नहीं। हालांकि इंडिया टीवी के पास बोर्ड की बैठक के वो कागजात भी मौजूद हैं और उन कागजात में भी हमने देखा था किस तरह से मंदिर गिराने का कोई जिक्र भी नहीं किया गया था। लेकिन अब ये गौशाला पर जब बुलडोजर चला है, इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं और इसको लेकर भी अब सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ये तस्वीरें देखिए, बुलडोजर दौड़ रहा है और गौशाला की जो बाउंड्री वॉल है उसको गिरा दिया गया है। जो बाउंड्री वॉल थी जिसके अंदर गायों को रखा जाता था, वो पूरा कंपाउंड उस बाउंड्री वॉल को ढा दिया गया है। पर एक बात बताई, जंगलात वाले ने देख नोटिस दिए हैं। अलवर में राजस्थान सरकार के बुलडोजर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो अब मंदिर के बाद गौशाला को निशाना बनाया गया है। हालांकि जिस वक्त ये अतिक्रमण किया जा रहा था उस वक्त की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और हुसैन, जानकारी इस बारे में यही मिल रही है कि क्या इसे अब पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया गया है? शुरुआती तौर पर यही बताया जा रहा है कि इसमें जो गायें थी उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है और ये बात कही जा रही कि ये जो ज़मीन है ये वन विभाग की ज़मीन है। अभी आपको दिखेगा तस्वीरों में कि एक कर्मचारी जो है एक जगह पर लिखता हुआ दिखाई देगा वन विभाग की संपत्ति। लेकिन पहले मंदिर और अब गौशाला को जिस तरीके से गिराया गया है, इसको लेकर के बीजेपी जो है वो हमलावर है। अलवर पहुंची है बीजेपी के डेलीगेशन की एक टीम पहुंची है वहाँ पर, जिसमें वहाँ के सांसद भी मौजूद हैं और बीजेपी का विरोध प्रदर्शन इस पूरे मामले को लेकर के जारी है। और जो बात पहले कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कही जा रही थी कि जो मंदिर गिराया गया वो नगर पालिका परिषद के चेयरमैन के ऑर्डर के बाद गिराया गया, अतिक्रमण के तौर पर उसको हटाया गया है, लेकिन चेयरमैन का दावा कुछ और है। ऐसे में बीजेपी अब हमलावर है और अब इंतजार इस बात का है कि कांग्रेस चेयरमैन के इस बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से क्या बताया जाता है। मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब मनीष, वो तस्वीरें सामने है किस तरीके से गौशाला को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन इस मामले पर भी अब आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये 400 बीघा जमीन है, अलवर के कठूबर के नाचना की जगह है ये। अभी कुछ देर पहले सांसद अलवर के बालकनाथ भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा भी है कि ये गोचर की भूमि है, इस पर इस तरीके से क्यों बुलडोजर चलाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि गाय के नाम पर गहलोत सरकार टैक्स भी वसूलती है और अगर इंक्रोचमेंट है भी तो यहाँ पर भी वही बात आ रही है सामने कि कोई मापदंड तय नहीं किया गया है। गौशाला भूमि में सबसे पहले सूचित करना चाहिए, वो भी नहीं किया गया है और उस पूरे 400 बीघा में जितने हिस्से में गौशाला बनी थी उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। बीजेपी का एक डेलीगेशन अभी फिलहाल अलवर मौजूद है और यहाँ से सीधे कटुमर की तरफ रवाना हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बुलडोजर और जो सरकारी कर्मचारी वहां पर ध्वस्त करने के लिए गए थे वो फिलहाल मौके से गायब है और कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि वन विभाग की पूरे इस इलाके में देखें तो करीब 1400 बीघा जमीन है, जिसमें से 40 बीघा जमीन पर पिछले एक दशक से ये गौशाला थी। अचानक से हुई इस कार्रवाई के बारे में क्या बताया जा रहा है और यहाँ पर जो संचालक भी रहे हैं उनकी तरफ से क्या बयान? देखिए, राजनीतिक द्वेषता की बात लगातार सामने आ रही है, क्योंकि अलवर में राजगढ़ में विधायक कांग्रेस के हैं जौहरीलाल मीणा और अब कठूमर में जिस तरीके से कार्रवाई हुई है वो यही दर्शाती है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेषता साफ तौर पे आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये जांच का विषय बहुत बड़ा है कि अचानक से इस तरीके से बुलडोजर गौशाला पे क्यों चलाया है। ना ही किसी तरीके का कोई नोटिस, ना ही अधिकारियों को सूचित किया गया, सीधे लोग गए वहां पर और बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया गया। तो ये राजनीतिक द्वेषता बहुत बड़ी सामने आ रही है। मनीष, अच्छा, इसकी जानकारी क्या आपको मिल पाई है कि ये गौशाला कौन चला रहा था, इस गौशाला में कितनी गायें थीं, उनको शिफ्ट करके कहां रखा गया है? अब देखिए, अभी इस बात की जानकारी नहीं गाय वहां पर कितनी थी, लेकिन ये बहुत पुरानी गौशाला है जैसा कि लोगों का कहना है। लोग ये भी बताते हैं कि लंबे समय से गौशाला निर्मित की जा रही थी एक संस्थान द्वारा,
उसके बाद फिर ये कहा गया कि संस्थान का निजीकरण होने के बाद कुछ लोग जो गांव के लोग थे उन्होंने इस गौशाला को पूरी तरीके से मेंटेन किया, चूंकि कठूमर है का है। डेलीगेशन इस वक्त अलवर पहुंचा हुआ है बीजेपी का, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रही है, पहले वो सुनते हैं मनीष। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध न्यायिक जांच करवाई जाए। नंबर 2, दोषी अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। अभी केवल उन्होंने रिपोर्ट तय की है, लिखी है, रपट रोजनामा नामचा किया है, FIR नहीं हुई है, तो FIR होनी चाहिए उनके खिलाफ। नंबर 3, जिन लोगों के पास लीगल डॉक्यूमेंट हैं, जिनके मकान तोड़े गए हैं, उनको मुआवजा दिया जाए, उनको जगह दी जाए और सम्मानपूर्वक उनको पुनर्स्थापित किया जाए। नंबर 4, जो मंदिर हैं, हमारे 300 साल पुराने मंदिर थे, उन मंदिरों को पुनर्निर्माण करवा करके, मूर्तियों को पुनर्स्थापित करवा करके, विधिवत पूजा पाठ करवा करके उनको प्रारंभ करवाया जाए। ये 4 मांगे हमारी हैं। ये इन मांगों को लेकर आपने प्रदेश अध्यक्ष की ले लिया है? हमारी बात हो चुकी है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से। अच्छा, एक और बात, जब ये मंदिर तो 17 और 18 तारीख टूट गए थे, सारा कस्बा भी टूट गया था, तो भाजपा वाले पार्षद भी यही थे, आप लोग भी थे, प्रतिनिधि भी थे। देखिए, अलवर में तो 11 विधानसभाएं, अकेले जिले में इतने पदाधिकारी हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि हमारे जो ये टूटे, हमारे जो अध्यक्ष हैं, आप इनकी भी बात एक बार सुन लीजिए। इनका बेटा बीमार होने के कारण ये जयपुर में थे। इन्होंने बार बार अधिकारियों को टेलीफोन किए हैं, आप इस काम को रोक दीजिए, आप मत तोड़िए। हमने कहीं भी ये प्रस्ताव नहीं किया है कि लोगों के मकानों और मंदिरों को तोड़ा जाए। भाजपा के बड़े नेताओं से बात की, उन्होंने नहीं सुनी। मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे नेता, हमारे सांसद महोदय तुरंत आए, हमारे माननीय किरोड़ी जी तुरंत आए, हमारे जिलाध्यक्ष जी तुरंत आए, पार्टी का पूरा नेतृत्व यहाँ पर आया है। कल तो 22 तारीख थी। स्थानीय नेतृत्व यहाँ पर आ चुका है पहले, सारा का सारा। कल तो 22 तारीख थी। उसी दिन से विरोध कर रहे हैं। आप लोग और हमें आप लोग हमें सवाल कर रहे हो, ये सवाल यहाँ के विधायक जी से ने पूछो ना, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, वो यहाँ से विधायक है। फिर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? नहीं, अगर विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुनो, हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हुआ है गलत हुआ है, ये जो हुआ है गलत हुआ है, और इसके लिए न्यायिक जांच करते हैं। हम उनसे भी सवाल पूछेंगे, वो हमारे सामने यहाँ पे आए नहीं, लेकिन हमने फिर भी उनसे सवाल पूछे। देखिए, मेरी बात सुनो, आप हमसे सवाल पूछिए और हम बहुत ही धैर्यपूर्वक आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा, उनके लिए लड़ाई लड़ेगा। पहली बात सर, एक चीज पे सहमति आपकी है कि सड़क पर दोनों तरफ के मकान तोड़े गए, उसमें आप सहमत हैं? भाजपा सहमत नहीं सहमत है, बोर्ड सहमत है? बिल्कुल बोर्ड सहमत नहीं। मैंने शुरुआत यहाँ से की थी कि भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड की प्रोसीडिंग मैंने पढ़ी है, उसमें यह लिखा हुआ है कि रास्ता पूरा किया जाए, गौरव पथ को पूरा किया जाए। लिखा है कि छज्जे और मकान रास्ते में आ रहे हैं, उन्हें तोड़ दिया जाए। केवल मकान नहीं है, चबूतरा या छज्जा। देखिए सुनो, हाँ, सितंबर और मैं बता रहा हूँ, ये प्रोसीडिंग की रिपोर्ट है। मैं पढ़ा हुआ है, उसमें बता दूंगा। भैया सुनो, आपने पढ़ा हुआ है, मैं बता, हमने पढ़ा है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि उसमें देखो, फुटपाथ पर धंधा करने वालों को दे देंगे, मकान आए या छज्जा आए, ये तो फिर लिखा है, चाहे मकान आए या छज्जा आए, इसमें मैं बता रहा हूँ भाई, बात सुनो। आधे आधे अरे सुनो भाई, एक मिनट सुनो इस बारे में। देखिए सुनो, ये कांग्रेस के पार्षद ने अपना विचार रखा। उसका नाम मैं एक बात सुनो, देखिए एक मिनट मेरी सुनो। आप अरे भाई बात सुनो, आप पत्रकार हैं, आप हमसे केवल अपेक्षा यह न करें कि हम सत्य और न्यायपूर्ण बोलें, आपको भी निष्पक्ष बात करनी चाहिए। ये बात जो कही है, ये कांग्रेस का पार्षद है राजेंद्र, उसने कही है, चेरवाल ने कही है ये बातें, उसके बयान नहीं है ये उसके बयान। इसलिए एमएलए के चेयरमैन ने कोई आपत्ति कर दी इस पे कि भाई नहीं तोड़ेंगे? नहीं, इसमें स्पष्ट नहीं। क्या आपको लगता है कि चेयरमैन अगर ये कर लेता, अगर चेयरमैन तय करता है नहीं तोड़ना है? अश्वनी जी, एक मिनट, उस बैठक में कांग्रेस के विधायक जौहरीलाल जी पे थे, क्या उन्होंने अनापत्ति जारी करी? हम तो कह रहे नहीं करी, विरोध किया, हम तो कह रहे नहीं करी। इसका मतलब उनकी भी सहमति थी। आप अपनी बात कर रहे हैं, कांग्रेस की कर रहे हैं। उनकी भी सहमति थी आप ना। भाजपा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, कांग्रेस की शेरवाल जी भी कांग्रेस की पार्टी नहीं, लेकिन कर दिया कि हमने सहमति नहीं, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस करेगी। आप बता दीजिए आगे और आप क्या करेंगे? हाँ डॉक्टर साहब, नहीं तो वो तो बता, आप ही तो कल से आप यहाँ मोर्चा संभाले हैं, साहब बताइए। देखिए, नहीं आप बोलिए डॉक्टर साहब। आप ये बताओ, सभी पत्रकारों से मैं कहना चाहता हूँ, दुनिया में कोई व्यक्ति ये सोच सकता है क्या, ये सोच सकता है कि भाजपा का
चेयरमैन, उनके पार्षद, छोटे से बड़ा नेता मंदिर तोड़वा सकता है क्या? आप तो इसका जवाब दे दो। पर सर मंदिर जब टूट रहे थे तो कोई लोग मौके पर नहीं था, पार्षद अरे किसी को आने चलो उसके हम सर वो थे। हाँ ठीक है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन मंदिर तोड़वा सकते हैं क्या? आप बता दो। नहीं सर अब टूटे हैं ना मंदिर, तो टूटे तो इसलिए आगे ना हम पर सर 22 तारीख को आए हैं आप, हैं। 17 18 चलो उसको माफ कर दो, हमारी डिले किसी कारण से हुआ, वो क्षमा करो, लेकिन हम आगे ना जम गए ना। मंदिर टूटा है, हमारा पीड़ा पूरे हिंदू समाज की है, बहुसंख्यक समाज की है। उस पीड़ा का समाधान हम सरकार से चाहते हैं। और सर अभी कुछ लोग सड़कों पे हैं, बस स्टैंड पे सो रहे हैं, रेलवे स्टेशन सो रहे हैं, किसी के घर जाके सो रहे हैं, उनके भोजन पानी की व्यवस्था। तो हम यही तो मांग कर रहे हैं सर, उनकी व्यवस्था करे सरकार, उनको रिहेबिलिटेट करे, उनके मकान जो तोड़ दिए उनको कंपनसेट करे, यही तो मांग कर रहे हैं। इसी मांग के लिए तो सारा हमारा डेलीगेशन आया है कि जो उनके साथ हुआ है अन्याय, वो अन्याय हुआ है और सरकार उसकी न्यायिक जांच करे, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे और उनको उचित मुआवजा दिया जाए। अच्छा आप ये बताओ, मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ, अगर 34 के 34 पार्षद चले जाते तो झोरीलाल जी तोड़ने नहीं देते ना मंदिर को और इनको दुकानों को और मकानों को। नहीं, उस दिन तो आपके चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी ना, लेकिन किसने? उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। मैं इसलिए कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया, मेरे बच्चे का स्वास्थ्य खराब था, मैं जयपुर ये बात सच है, आप मिलाते कर लेते, ये बात मैं उस सच है। समय यहाँ पर मौजूद नहीं था, इतना बड़ा इशू था, यहाँ थोड़ा बहुत लैब समा, आपकी मदद तो मीडिया ने की है, थोड़ा बहुत लैब मीडिया ने समा, चलाया है, थोड़ा बहुत वो वीडियो भी चलाया जो विधायक कह रहे हैं, थोड़ा तो बहुत आपकी तरफ से आया ही नहीं। थोड़ा बहुत लैब सरा हमारी तरफ से। अब ये कह रहे हैं ना झोरीलाल जी कि बमूड का पेड़ बो दिया तो बमूड के कांटे आ गए चारों तरफ से, ये सरकार का पंचर करेंगे और क्या, यही काम हमारा। तो बड़ा पंचर हम जयपुर में जाके करेंगे, जैसा सुमेधानंद जी ने बात की हमारे पार्टी नेतृत्व से, तो पूरी लड़ाई लड़ेंगे सर। मंदिर टूटना तो हमारा विचार ही टूट गया, हमारा विचार ही ध्वस्त कर दिया सरकार ने, हमारे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर डाले। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हाँ ये हो सकता है, जो है हो सकता है क्या है कि हमें इसमें हमारे स्तर पर थोड़ा लैप्स हुआ है, देरी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।